चलिए, कल के कविता में हम लोगों ने जो पहला कविता था वो किसके बारे में था? शिवाजी के बारे में था। ठीक है, शिवाजी की प्रशस्ति थी उसमें, यानी शिवाजी की वीरता का बखान था। आज दूसरा कविता है, इसमें राजा छत्रसाल के वीरता का क्या किया गया है? बखान किया गया है। समझ गया? राजा छत्रसाल की तलवार युद्ध के मैदान में कैसे चलती है, कैसे उनकी तलवारों से सूरज की तरह किरणें निकलती है, ये सब जानेंगे। और वो तलवार कैसे चलाते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, ये पहला कविता था वो कल के वीडियो में। ये दूसरा कविता है, देख सकते हैं। और इनका शब्दार्थ आप पहले से जान लिए हैं, अब इसका अर्थ जानिए। निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। निकसत माने होता है निकलता है, मयान माने तलवार, ते माने से, यानी तलवार से, मयूखे माने किरणें, यानी तलवार जब युद्ध के मैदान में चलता है ना, तो तलवार की चमक देखा है? तलवार की चमक देखा है? पूरा चारों दिशाओं में उसकी चमक चलती रहती है, चमक फैलती है जब तलवार चलता है युद्ध के मैदान में। तो वही कहता है निकसत मयान ते मयूख है, यानी तलवार से कैसी किरणें निकल रही है, प्रकाश निकल रही है। ये प्रलय भानु कैसी, यानी सूरज के देख रहा है, सूरज एकदम पूरा तपती धूप जिसको कहते हैं, सूरज जब पूरा गर्म रहता है तो उस समय का सूरज की किरणें देखता है, सूरज का धूप देखता है, कैसे होता है? एकदम जला करके भस्म कर देने वाला जैसा होता है। प्रलय वाला समय देखो, प्रलय में क्या होता है? धरती से जैसे आग निकलता रहता है, आसमान से भी जैसे आग बरसता रहता है सूरज की गर्मी से, तो उसी प्रकार से कह रहा है निकसत मयान ते मयूखे। तेज दोपहरी में, यानी तेज एकदम करकराहट वाली धूप में जैसे किरण निकलता है सूरज का, किसी से जहाँ पड़ता है से लगता है कि जला देगा, दिपा देगा, उसी प्रकार से कह रहा है निकसत मयान ते मयूखे, यानी तलवार से कैसी चमक निकलती है, कैसी किरणें निकल रही है, कैसी प्रलय भानु कैसी, यानी प्रलय मचाने वाली कैसी चमक निकल रही है तलवार से सूरज की तरह। फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, और फारे माने छितराए, ख़त्म करे। जैसे अंधेरा, घनघोर अंधेरा रहता है, उसको क्या फाड़ देता है? ख़त्म कर देता है प्रकाश सूरज का। उसी प्रकार से कह रहा है तलवार से कैसी चमक निकल रही है। किसकी तलवार से? राजा छत्रसाल की तलवार से कैसी चमक निकल रही है, प्रलयकारी सूर्य के जैसा, कि जिससे अंधकार, जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार सब खत्म हो जाता है, ख़त्म कर देता है अंधकार को पूरी तरह। उसी प्रकार से कह रहा है कि जो छत्रसाल की तलवार से कैसी किरणें निकल रही है, एकदम प्रलय मचाने वाली, जिससे अंधकार को जैसे फाड़ता है ना सूरज, उसी प्रकार से जो राजा छत्रसाल की तलवार है, फाड़ रहा है किसके? गयंदन के जाल को। गयंदन कहते हैं हाथियों के समूह को। लड़ाई जब होता रहता है एक राजा से दूसरा राजा में, भयंकर दोनों बलशाली राजा से में केना लड़ाई होता है, तो हाथियों का झुंड आया हुआ रहता है, हाथी लेके आए लड़ी लड़े, हाथी पर बैठ के लड़ित रहे छै। कितना हाथी? हजारों हाथी, सैकड़ों हाथी, करोड़ों नहीं कहेंगे, मतलब हाथी युद्ध के मैदान में कितना हाथी रहता है जैसे लड़ने के लिए आया हुआ। तो उसी प्रकार से कह रहा है तलवार से जब इसकी चमक निकलती है, तलवार चलती है ना छत्रसाल की, तो उससे ऐसी चमक निकलती है, ऐसे तलवार चलता है जैसे प्रलयकारी सूर्य का प्रकोप होता है, और जिस प्रकार से अंधेरा को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। उसी प्रकार से छत्रसाल की तलवार जो है हाथियों के समूह को, हाथियों के झुंड को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, तीतर बितर कर देता है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी। और राजा छत्रसाल की जब तलवार चलती है ना, तो उसका तलवार सीधा नहीं है, मुराने वाला तलवार है, बेल्ट की तरह देखता है तलवार, एगो मुरौआ रही छौ। तो वही कर रहा है वैसे ही लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी। और ये लागती लपकी कंठ, यानी शत्रु जो होता है, योद्धा जो लड़ने वाला होता है, उसके गर्दन में कैसे लपटता है? ये नागिन से। नागिन जानता है? नागिन जैसे गर्दन में लपेटी चटस के मार दै छी, वैसा नहीं कथी। राजा छत्रसाल के तलवार चली छै, एक बार शत्रु के गर्दन में फंसा जा, गर्दने उतार ले चल जाइ छै। केकर तलवार? राजा छत्रसाल के। और रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। और तलवार जब चलाता है ना, तो एक बार लपटता है, गर्दन उड़े क्या कर देता है? गर्दने गिरा देता है, गर्दने हटा देता है योद्धा सबको, यानी शत्रु योद्धा सबको। और किसको रिझाता है? रुद्र को। रुद्र ही यानी भगवान शंकर के जो क्रोधित वाला रूप है, समझे? क्रोधित यानी गुस्सा वाला रूप है, उसी रूप को क्या करता है? रिझाता है। कौन? छत्रसाल। कैसे रिझाता है? मुंडन की माला ओकरा अर्पित करे छी, कथी? मूड़ी गर्दन के गर्दन उड़ा के माला की तरह केकरा अर्पित करे छी? भगवान शंकर के
क्रोधित स्वरूप के। कौन? राजा छत्रसाल। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबली। और ये कह रहा है भूषण कविता में, राजा छत्रसाल के बारे में कह रहा है धरती के लाल है। किसके लाल है? धरती के लाल, यानी धरती का प्यारा पुत्र है, प्यारा बेटा है। कौन? छत्रसाल। और धरती का पालन करने वाला है। आई कैसा है छत्रसाल? महाबाहु है। कहती है महाबाहु, यानी जिसकी भुजाओं में दम हो, बलशाली हो, ताकतवर हो और बलवान हो। बली यानी बलवान हो। तो वही छत्रसाल के बारे में कह रहा है। कहाँ लो बखान करो तेरी कलवार को, करवाल को। ये भूषण कह रहा है कि हम कहाँ तक ले बखान करें, किसकी तलवार को? राजा छत्रसाल के तलवार। मतलब ये एक तलवार केना चलब इस युद्ध में, तेकर तोरा कथी कहले हो? प्रशंसा कहले हो, एक अथी कर छू, बड़ाई जैसे ना होता है, बड़ाई नहीं, इसके सही बात बता रहा है। इसका तलवार कैसे चलता था छत्रसाल के? जब ये युद्ध में निकलता था लड़ाई में, तो हाथियों का जो समूह होता था ना, उसको एक तनके देर में क्या करता था? तितर बितर कर देता था। ऐसे तलवार चलाता था, ऐसे तलवार चलाता था जैसे सूर्य से एकदम प्रलय मचाने वाली क्या निकल रही हो, किरणें निकल रही हो। और इसका तलवार चलता था तो कैसे चलाता था? सीधे गर्दन में क्या होता था? लपटाता था। किसके? शत्रु के। और गर्दन उड़ैये ले ले चला चला। गर्दन में कैसे लपटता है तलवार इसका? नागिन की तरह, नागिन जैसा है ना, जैसे गर्दन में लपट के सीधे डांसी चाहे खत्म कर दी। सने कर तलवार शत्रु पर एक बार चलाविश तो गर्दन लपेटी तलिया, गर्दन उड़ा के सीधे गर्दन के गर्दन गिनती न कर सकी, जितना इस सेकेंडे में गर्दन के उड़ा देते रही। कौन? छत्रसाल। प्रतिभट कटक। प्रतिभट क्या कहते हैं? शत्रु योद्धा को। प्रतिभट किसे कहते हैं? शत्रु योद्धा, यानी जो दुश्मन लड़ाई करने वाला होता है उसे कहते हैं शत्रु योद्धा। तो प्रतिभट कटक। कटक यानी समूह, यानी शत्रु जो योद्धा था, शत्रु योद्धा के समूह को, शत्रु योद्धा के भीड़ को कटीले, कौन सी? काटने वाला। ये काट काट के कथी? केते काटी काटी, कितना शत्रु के योद्धा के कथी करते रहे? काट काट के सीधे एकदम तनके देर में कथी कर देते रहे? गर्दा उड़ा देते रहे। कौन? छत्रसाल। और कालिका सी किलकी। किसके जैसा किलक किलक करके? कालिका सी। कालिका यानी काली देवी, जानती हो? काली जब अपना क्रोध में अभी तो राक्षस के ना गर्दन उड़ा देते रहे, गर्दन उड़ा के पूरा देह में पहन ले हो। ये तो एक बड़का मारा रही देख लो, अब बाँ सब काट के लपेट ले रही है पूरा शरीर पर राक्षस के। तो वही प्रकार से ये राक्षस जैसे शत्रु के कथी करते रही? कालिका सी किलक की। और याद आ गया है, जब फिल्म देखेगा तो वो कालिका ऐसे ली ना अथी क्लिक के, वही में बहुत ये आवाज़ तोरा हंसी लगे छो, लेकिन वो जब गर्जित रहे ना काली, तो ये आवाज़ से तोरा डर लगती है, इतना डर पैदा होते रहे। राक्षस में कथी फैलाइत रही? डर के माहौल। हम चाहू तो ये पर एडिट करके देखा भी देबू कालिका की आवाज़ कैसन हो, समझ ले। वो दुर्गा जी के फिल्म उलिम देखे कोई में, जब काटे के सीन अवे राक्षस हुए तब ऐसा आवाज़ निकली। ठीक हो? कालिका सी किल की, यानी कालिका सी किलक करके, हाहाकार मचा करके, हंस करके, समझे, कलेव देती काल को और यमराज को, काल को। ये क्या है? भोजन कराती थी। किससे? शत्रु के गर्दनों को उड़ा उड़ा करके, समझ ले। जेना बलि चढ़ावी छी तेना, केना भगवान के खुश करे के लिए बलि चढ़ावी छी भैंसी उसी के, भैंसा के, हाँ, बकरियों सबके, खसियों सबके। तो ऐसने ही राक्षस के गर्दन उड़ा उड़ा कथी कर देते रही देवी काली जेना प्रसन्न करते रही काल के। तो ऐसने ही शिव भगवान के चाहे यमराज के कथी करते रही? प्रसन्न करते रही। कथी? गर्दन उड़ा के। कौन केकर गर्दन उड़ा के? शत्रु योद्धा के, यानी एकरा से जे लड़े आयल हल तेकरा से। केकरा से? राजा छत्रसाल से। कल के अति पहले कविता में क्या था? शिवाजी की प्रशंसा थी। शिवाजी की प्रशंसा थी ना। शिवाजी के बारे में कैसे बता रहा था? वो कथी है? जिस प्रकार से समुद्र की अग्नि किस पर भारी है? जल पर, है ना। चीता जैसे किस पर भारी है? मृगों के झुंड पर, यानी हिरणों के झुंड पर। ये सब पढ़ा ना। और हाथियों के भी समूह पर कौन भारी है? शेर भारी है। और भी था। और रावण पर कौन भारी है? राम जी भारी है। और कंस जैसा बलशालीपन कौन भारी है? कृष्ण है। तो उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर भी कौन भारी था? शिवाजी। और आज किसकी अति प्रशंसा है इसमें? दूसरे कविता में राजा छत्रसाल के। केकर? राजा छत्रसाल के। और इसमें छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? वीरता की। इसमें तुमको बताया गया है राजा छत्रसाल के तलवार कैसन चलित रही। जब एक युद्ध के मैदान में तलवार चलित रही तो शत्रु योद्धा सब जे रही केना उड़ावित रही? गर्दन में लपटित रही, गर्दन उड़ेले सीधे एक बारी चलावित। कौन चीज? तलवार। केना लपटित रही?
नागिन की तरह। आ जब एक तलवार चलित रही तो तलवार से कथी निकलित रही, प्रलय मचावे वाला किरण निकलित रही, जेना सूर्य के किरण निकली जलावे वाला आदमी के तेना। और भी बताए आई तलवार चलित रही तो हाथी के बड़का जो झुंडो रही तली से तनके देर में कथी हो जाती रही, खत्म कर देते रही ना तलवार चल चली कौन छत्रसाल। और ई लगित रही कि जैसे शिव भगवान के प्रसन्न कर रही कौन है ना, उड़ा के शत्रु योद्धा के, शिव भगवान के जो क्रोध वाला रूप रुद्र रूप ओकरे कैसी रौद्र रूप ओकरा रिझा रही। और ये राजा के बारे में कह रही कि राजा छत्रसाल के कहल जाए धरती के लाल, यानी धरती के प्यारा दुलारा बेटा और धरती के सेवा करे वाला पाले वाला, समझ गए। और कैसन रही, महाबाहु रही, यानी महाबलवान रही, बलशाली रही। आई कवि कहे कि एकरा तलवार जो चलाबी तो एकर प्रशंसा हम कहाँ कहाँ तक ले करी, कितना करिए तेका वीर रही कि कितना करे हम, ठीक है। और शत्रु योद्धा के कथी करते रही, कितना शत्रु योद्धा के काट काट के कथी करते रही, कालिका सी किलक करके, काली देवी जैसन किलक करके कथी करते रही, कलेव खियाबत रही, यानी भोजन कराबत रही के करा काल के, यानी वो कालो जिसको कट गया वो काल के मुँह में चला गया ना, काल यानी मौत, ठीक है न कही आज तोर काल मडराई छौ तो मतलब तो मौत तोरी मरे वाला छे, जेना ऐसे बात कही। तो ये राजा छत्रसाल के बारे में जान गए। दूसरा कवित किसके बारे में है, राजा छत्रसाल के। अगर परीक्षा में पूछे कि कवित के लेखक कौन है, भूषण, इसमें से कोई लाइन दे देवे आ कहे रुद्रही रिझावे दे दे मुंडल की माल को, इनमें से कोई लाइन दे देवे और कहेगा कि जो लाइन है किसमें से लिया गया है, तो बता देगा किसमें से लिया गया है, कवित में से लिया गया है। अगर इसमें से कोई लाइन दे आ कहे इसकी व्याख्या करिए 5 नंबर वाला में, कर दीजिएगा, कर दे भी, बताए थे ना, इसमें से कोई लाइन देगा तो कहे प्रस्तुत पंक्ति, चाहे प्रस्तुत, हाँ प्रस्तुते पंक्ति लिखना, प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण द्वारा रचित, भूषण क्या थे, कवि थे, यानी कविता लिखने वाले गीतकार थे। तो प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण द्वारा रचित शीर्षक कविता कवित से लिया गया है। इसमें अगर ये में से लाइन देवे तो कहे इसमें भूषण जी नहीं, इसमें भूषण राजा छत्रसाल की वीरता का बखान कर रहे हैं। किसका बखान कर रहे हैं, राजा छत्रसाल की वीरता का बखान कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि युद्ध में उसका तलवार कैसे चलता, समझ गया कैसे चलता था। अब वो लोग चले गए दुनिया से, समझ गए कैसे चलता था। जैसे ये देवे लाइन रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, तो इसमें जहाँ तक ले सो बताया जो प्रस्तुत वाला लिख देगा और उसके बाद इसकी व्याख्या करना। इसमें राजा छत्रसाल की तलवार ऐसे चलती थी जैसे नागिन जो होता है शत्रु के गर्दन में लपट के केना डस के तन के देर में खत्म कर दै छै, ओते खुना कटलो खत्म, इतना विषला हो। वही प्रकार से एकर तलवार भी गर्दन में कितना लपटित रही, नागिन की तरह लपटित रही, ओते खुना धराम से उड़ा देते रही, कथी कर देते रही आदमी के, चाहे वो योद्धा के काम खत्म नहीं लिखना, मतलब उसको मौत के घाट उतार देता था। कौन, राजा छत्रसाल की तलवार। और ऐसा कर कर के ऐसा लग रहा था जैसे ये राजा छत्रसाल जो है किसको प्रसन्न कर रहा है, भगवान शिव के रौद्र रूप को, भगवान शिव के क्रोध के रूप को जैसे प्रसन्न कर रहा है। कैसे, मुंडो की माला चढ़ा करके, किसकी माला चढ़ा करके, मुंडो यानी को केकर मुंडी कहे गर्दन के, मुंडन यानी गर्दन मुड़ी के, शत्रु योद्धा जो रही ओकर मुड़ी जैसे दुश्मन के चढ़ा के भगवान शिव के जैसे प्रसन्न कर रही, काट के। तो समझ गया। इसमें से कोई भी लाइन दे देगा तो समझ गया। ये अगर इहो लाइन दे देंगे, कालिका सी किलकी कलेव देती काल को, कहेगा ये प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करे, चाहे दुइयों को दे सके तो दोनों की व्याख्या करी है तो कर दे भी। सीधे लिखिए प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण द्वारा रचित शीर्षक कवित से लिया गया है। इसमें भूषण राजा छत्रसाल की वीरता का क्या कर रहा है, बखान कर रहे हैं। और इसमें ये कर रहे हैं कि राजा छत्रसाल जब तलवार चलाते थे तो कैसे चलाते थे, दुश्मनों में हाहाकार मचाती थी। और कालिका सी किलक करके, कालिका यानी काली माता जो रही, काली देवी की तरह क्या करके किलक करके, जैसे काली जो है ना राक्षस के काट के केकरा मौत के घाट उतारित रही, यानी काल के गाल में जा देते रही, काल के भोजन करावित रही मृत्यु के देवता के। वैसे ही राजा छत्रसाल भी कालिका से किलक करके क्या कलेव कराता था। किसको, कलेव यानी भोजन कराता था। कलेव यानी दोपहर के भोजन जना न हो तेना भोजन कराता था। किसको, काल को। काल यानी मृत्यु के देवता को। समझ गए। तब आज
इतना ही रहेगा।